Today we are going to start class 10th mathematics exercise 4.4 chapter number 4 quadratic equation. In this exercise we will discuss about nature of roots. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और उसके बाद हम लोगों ने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.4 है, ये हमारे इस पे बेस्ड है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि वो इक्वेशन यानी उसके जो रूट्स हैं उस रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो रियल होती है या इमेजिनरी होती है। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो वैल्यू आती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दोनों वैल्यू क्या क्या होंगी उसके बारे में हम किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के बिना सॉल्व किए हम पता कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का नाम दिए हैं। तो हमारे पास एक रूल है, वो रूल समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू आएगी और वो दोनों वैल्यू क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, अलग होंगी, रियल होंगी। ठीक है, रियल वैल्यू में से होंगी। रियल वैल्यू आप लोग जानते हैं, रियल वैल्यू नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर में से कोई सी भी हो सकती है। प्लस वाली वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू, या आपके डेसिमल वाली वैल्यू, या आपके पी बाई क्यू वाली फॉर्म वाली वैल्यू, या रूट वाली वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू आपके एक्स की हो सकती है। कब? जब आपके पास, और ये तब होगा जब इसमें से आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तब हमारे पास उन दोनों x की वैल्यू यानी x की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो दोनों ही अलग अलग होंगी। यानी इसकी कुछ और होगी, एक की कुछ और होगी, लेकिन वो रियल नंबर में से ही होगी। क्लियर? कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तब। दूसरी बात, टू इक्वल रूल, टू इक्वल यानी ये दोनों x की वैल्यू सेम होगी, जो पहले की x की वैल्यू होगी वही दूसरे की होगी, और ये भी आपकी रियल ही रूट्स होंगे। लेकिन इस बार दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। कब? जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 0 के इक्वल आ जाए। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आए यानी नेगेटिव ना आए, 0 से बड़ी आए। जैसे 0 से कितनी भी बड़ी आ जाए वो हमारे पास इस वाले केस में आएगी। अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि उसकी दोनों वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी, लेकिन आपके रियल ही होंगी। तीसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, या हम कह सकते हैं निगेटिव आती है, निगेटिव में इसका आंसर आता है, तब हम कहेंगे कि इसकी कोई रियल वैल्यू होगी ही नहीं, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू इमेजिनरी होने लगती है, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जब जैसे आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आने लगती है ना, -4, तो ये आपके इमेजिनरी नंबर होने लगता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो उसमें माइनस वैल्यू आने लगेगी, तब हम कहेंगे, और अच्छे से समझेंगे जब हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी कोई रियल वैल्यू होगी ही नहीं। तब हम यहाँ पे रुक जाएंगे और बोल देंगे कि देयर इज नो रियल वैल्यू, है ना। तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। कब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जब ये दोनों केस आपका लगेगा, तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर ये केस आपको मिल जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन आती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 निगेटिव आती है, तब हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे देयर इज नो रियल वैल्यू, या ये लिखेंगे इट हैज नो रियल वैल्यू। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 4.4 से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी आप उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका है, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इसके नेचर चेक करने हैं। अगर ये आपके रियल रूट्स देता है तभी आप इसको सॉल्व करना है, वरना छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ से देखिए b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो a इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखिए b इज इक्वल टू, देखिए ये x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है तो यहाँ पे -3 b की वैल्यू। उसके बाद c इज इक्वल टू, देखिए c इज इक्वल टू 5 है तो हम यहाँ पे c इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये कितना होगा। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है 4, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 5। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए माइनस है और ये आपका इवन है, तो इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये आपके 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया है, -31। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 0 आई है, निगेटिव आई है। तो अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आई है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस तब आपके पास ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इतना। यानी आपको डायरेक्टली आपका आंसर मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आई है, तब हम कहेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसके कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, वो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, आपके सिलेबस में वो नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे ये लिखना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट लिए हुए हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू हमारे पास है 3। ठीक है, b इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा है माइनस में, b इज इक्वल टू -4 अंडर 3 और c इज इक्वल टू मिलेगा आपको 4। ठीक है, उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac को हम अगर चेक करते हैं तो b की वैल्यू ये पूरी है हमारी, -4 अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई में c की वैल्यू हमारे पास है 4। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 4 का मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब ये देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ओनली 3 आएगा। तो देखिए ये 16 हो गया और ये 3 हो गया, 16 3 से 48, तो ये हमारा 48 माइनस ये देखिए 4 3 से 12, 12 4 से 48। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 मिल रही है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। इसका मतलब आपके जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे, और अगर 0 मिलते हैं, 0 मिलता है तो दोनों ही रूट्स आपके क्या मिलने वाले हैं, इक्वल मिलने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग कैसे इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे
तो आप किसी भी रूल से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उससे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, जिसको हम सीधा 4 रूट बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ से माइनस, देखिए b की वैल्यू आपके पास ये पूरी है तो माइनस 4 अंडर रूट 3 ये आपकी पूरी की b की वैल्यू। ठीक, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये इस पूरे की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास माइनस 4 अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो अपॉन यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, अब देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, और ये माइनस माइनस आपका कितना होगा, प्लस होगा, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी आपके पास ये 3 मिल जाएगा। ठीक, अब आप देखिए 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, देखिए ये अंडर रूट 3 मिलके 3 हो जाएगा, तो ये पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 अपॉन अंडर रूट 3 एक्स की वैल्यू। अब देखिए ये एक्स की वैल्यू एक ही मिली है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, जो रूट्स लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग जो रूट्स लिखेंगे, रूट्स जो मिले हैं एक्स की वो क्या क्या मिले हैं, 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 और 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें k की वैल्यू निकालनी है, यानी क्वेश्चन है हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज 2 इक्वल रूट्स। यानी जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये कौन सा 2 इक्वल रूट्स रखते हैं, यानी इसके दोनों इक्वल रूट्स हैं, यानी हमारे पास ये कंडीशन फॉलो करने वाली है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको पहले दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनाते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास k है और b इक्वल टू हमारे पास है माइनस 2k। ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास है 6। हमारे पास पहले से ही गिवन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज 2 इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स रखते हैं तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू हम रखेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमारे पास है k और c की वैल्यू हमारे पास है 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं और हम लोग इसको, ये देखिए फिर से यहाँ पे इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 टू 4k स्क्वायर माइनस 26 और 4 6 24k इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको आप लोग राइट साइड करके कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k और आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे k से आप k काट दीजिए, यहाँ से 4k इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आप 24/4 यानी 6 आ जाएगी, यानी k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए
अगर आपके पास कोई भी, देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बना हुआ है, तो अगर k का स्क्वायर है तो k की 2 वैल्यू आएगी, k की 2 वैल्यू आएगी। और अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी k की केवल एक ही वैल्यू दिखती है। आपका आंसर तो यही देता है, आपका आंसर यही देगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का नहीं है। देखिए अगर एक्स स्क्वायर होता एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी x होता तो आप यहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकालते, आप x की 2 वैल्यू निकालते। तो आपके पास यहाँ पे भी k की 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो आप अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो k की एक ही वैल्यू मिलती है। तो आप इसको, इसलिए हमने इस तरीके से न करके ये इस तरीके से किया हुआ है, और आपको जरूर बताएंगे कि वो कैसे आपको करना है। यहाँ से हम लोग पूरे तरीके से जो इसमें से कॉमन जो मिल रहा है 4k वो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से k माइनस कितना बचेगा आपका 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर ये नंबर है तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, आप k को नहीं डिवाइड करोगे। ठीक है, ये 4 को आप नीचे ला दीजिए, k को नहीं डिवाइड करोगे। या ऐसे भी कर सकते हो, जैसे x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होता है, तो आप x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हो और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हो। इसी तरीके से हम लोग 4k को एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में लेके सॉल्व करेंगे, तब जाके उसकी 2 वैल्यू निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए k की वैल्यू निकालना है तो 4 को आप ट्रांसफर करोगे तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0/4, यानी k की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 0 आई है। नेक्स्ट यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जरूर दिमाग में आया होगा कि सर k का आंसर तो सिर्फ 6 देता है, k का आंसर तो सिर्फ और सिर्फ 6 दे रहा है, तो आपने k की वैल्यू 0 क्यों निकाल दी, आपने उसी मेथड से क्यों नहीं किया। वो मेथड से आप अभी तो कर सकते थे, यानी आपके आंसर तो 6 आएगा, लेकिन आगे तरीका आपका यही होना चाहिए। अब आप कहोगे सर k की वैल्यू कौन सी सही होगी, किसको माने, आंसर में तो ये दे रहा है, तो आपने इस वैल्यू को हम क्या करें, आप इसको चेक करोगे। देखिए जो भी क्वेश्चन में k की वैल्यू आई है, ये k की वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, आप जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे रखिए, इस k की वैल्यू को यहाँ पे आप रखेंगे। देखिए अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 0, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी k की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो इस पूरे इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ये k की वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी। अगर आप k की वैल्यू 6 यहाँ रखते हो तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको। k की वैल्यू कुछ भी आएगी लेकिन 0 नहीं आएगी और इक्वल भी आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप k की वैल्यू को आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ 6 है, ठीक है। जब आप 6 रखोगे और x की 2 वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो वो जरूर सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, उसको मैं कर सकता था लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ इस बात को। आप ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। जैसे मैंने कहा कि इसको जब चेक करना है k की वैल्यू 6 रख के, तो आप k की वैल्यू यहाँ पे 6 जब रखेंगे और ये पूरा इक्वेशन x वाले में बन जाएगा, तो वहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, जब 2 वैल्यू आएगी उसमें से किसी एक वैल्यू को पकड़ना, वो यहाँ रख देना x की, और k की वैल्यू भी 6 रखना। 100% आपको ये सेटिस्फाई करेगी, 0 देगा। दूसरी वैल्यू भी x की रख के चेक करना और k की वैल्यू 6 ही रखना, तब भी ये आपकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये रिजेक्टेड होता है, k इज इक्वल टू 0 रिजेक्टेड। और ये क्यों रिजेक्टेड हुई है, क्योंकि ये हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपके एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन हो रही है इस चीज़ में जो हमने बताया है, तो आप कुछ मत कीजिए, ये जो तरीका हमने बताया है उसमें आप k इक्वल टू 6 लीजिए, डायरेक्ट लिखिए आप रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। ठीक है, उसके बाद आपके नोट्स में और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं बुक में, तो उसके लिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा।
इसमें जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा या आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।